उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में कटघर रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल सिलसिला चिश्तिया साबरिया कुद्दूसिया के मशहूर बुजुर्ग सैफुज़्ज़बां आरिफ बिल्ला हज़रत हाफिज़ अली हुसैन खां साहब अलमारूफ हाफिज़ साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया पर 29 रमज़ानुल मुबारक मुताबिक 9 अप्रैल 2024 को बरोज़ मंगल बाद नमाज असर हफ्तावारी कुल शरीफ की महफिल आरास्ता की गई, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंद ख़वातीन व हज़रात ने शिरकत की। माह रमज़ान का आखिरी मंगल और ईद उल फित्र करीब होने की वजह से इस बार शुराका की तादाद निस्बतन कम रही। इस मौके पर गुलहाए नातो मनाक़िब पेश किए गए, कुल शरीफ पढ़ा गया और आस्ताने आलिया के सज्जादा नशीन व मुतवल्ली आल इंडिया खानकाही एकता मिशन के सदर पीरे तरीक़त रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नवाब हयातुन नबी खान ने शजरा ख्वानी फरमाई। इस महफिल की निज़ामत के फ़राइज़ हाफिज़ साहब वाली मस्जिद के पेश इमाम व ख़तीब हाफिज़ शाहिद हुसैन हाफिज़ी ने फरमाई। अदब जरूरी है शाहो प्यार पाने का। अब हजरत किबला हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह के पोते साहब यानी हाफिज सज्जादा नशीन साहब किबला जनाब नवाब हयातुन नबी खान साहब शजरा शरीफ पढ़ेंगे। शजर शरीफ में ऐसे ऐसे बुजुर्गों के नाम नामी इसमें गिरामी लिए जाते हैं जिनके हाथ उठाने से पहले अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमा लेता है। हमारा भी यकीन है कि हम शजर शरीफ को गौर से मान फरमाएंगे, जो दुआएं मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला जरूर कबूल होंगी। शजर शरीफ को गौर से मान फरमाएंगे। कुल शरीफ व शजरा ख्वानी के बाद साहिब सज्जादा ने दुआ फरमाई और हाजरीन ने आमीन आमीन की सदाएं बुलंद की। जो नुकसान पहुंचा सके गुनाहगारों को अता फरमा, उनकी गैर की मदद फरमा, जो लोग जेलों में डाल दिए गए उनके मुकद्दों को खारिज फरमा, अल्लाह जल्द करीम फरमा, अल्लाह तो रहीम करीम सत्तार उस्ताद है। हमारे मुल्क में अमन अमान कायम फरमा, मुल्क में गाँवों मोहल्लों में शहरों में सड़कों पर सब में अमन अमान कायम फरमा, सुकून कायम फरमा। इस दौरान खादिमे दरगाह डॉक्टर मोहम्मद आलम साबरी, सूफ़ी दूल्हा शानू हाफिजी वगैरह समेत काफ़ी तादाद में अकीदतमंद मौजूद रहे। रोज़ा इफ्तार और नमाज मगरिब के बाद सिटी चैनल के साथ गुफ्तगू करते हुए सज्जादा नशीन नवाब हयातुन नबी खान ने सभी लोगों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की और साथ ही ये भी बताया कि हज़रत हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाक हर साल की तरह इमसाल भी ईद उल फित्र के बाद 11, 12 व 13 शव्वालुल मुकर्रम मुताबिक 21, 22 व 23 अप्रैल 2024 को बरोज़े हफ्ता इतवार व पीर पूरी शान शौकत और खानकाही रिवायात के साथ मुनक़िद किया जाएगा। नवाब साहब ने कहा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ साहब रहमतुल्लाहि अलैह का नाम नवाब मोहम्मद हाफिज़ अली हुसैन खां साहब है। उनके वालिद साहब का नाम नवाब मोहम्मद ग़ुलाम हुसैन खां साहब है और उनके छोटा भाई हाफिज़ साहब के मौलाना मियाँ कहते हैं, लेकिन नाम उनका
मौलाना नवाब मोहम्मद फदल अली खां साहब है, जी फदल हुसैन खां साहब। इन तीनों का उर्स हर साल चांद की शवाल की 11, 12, 13 में होता चला आया है। जी तो ये उर्स हाफिज़ साहब के नाम से मशहूर है, क्योंकि हाफिज़ साहब ने 27 साल ये अपने वालिद साहब का उर्स किया। तो लोग हाफिज़ साहब के नाम से जानते हैं, लेकिन ये है वह हाफिज़ साहब के वालिद साहब का ही, जी नवाब मोहम्मद ग़ुलाम हुसैन खां साहब, जिनको उनके पीर मुर्शिद ने लक़ब फ़कीर शाह का दिया था। फ़कीर शाह के नाम से ही मशहूर हुए। सुभान ये अल्लाह। उनका उर्स है और 175वां माशाअल्लाह ये उर्स है। 175 साल मतलब हम लोग उस करते हुए बुज़ुर्गों को हो गए हम लोग सबको। तो ये इंशाअल्लाह 21, 22, 23 अंग्रेज़ी अप्रैल में होगा और 23 और 24 की रात में कुल आखिरी होगा। सुबह सहार में होता है 3 बजे 4 बजे करीब। सहरी के टाइम पे कुल शरीफ इंशाअल्लाह हो जाएगा। सहरी तो ख़त्म ही हो चुकी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वक्त शहर का वक्त होता शहर है। का जी होता जी है। बेशक। तो पहले दिन इंशाअल्लाह 21 तारीख को सुबह को कुरान ख़वानी होगी, 10 बजे कुल बिला शरीफ होगा। शाम को असर के फ़ौरन बाद कुल शरीफ कुछ देर क़वाली होती है, जी समा में फिर समा, उसके बाद कुल शरीफ होता है। जी फिर रात में 9, साढ़े 9 या 10 बजे करीब क़वाली होती है, जो रात में पहले दिन 12 बजे तक चलती है, दूसरे दिन 2 बजे तक चलती है, तीसरे दिन सुबह तक चलती है 3 बजे 4 बजे साढ़े 4 बजे जो भी। नमाज़ हम लोग फजर की कुल शरीफ से पहले कुल शरीफ निपटता है, उसके बाद हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये 3 दिन का प्रोग्राम है, तीनों दिन यही रहेगा। नवाब साहब ख़ास तौर से कदम शरीफ की ज़ियारत का लोगों को जी। बहुत इश्तियाक रहता है, जी, तो मैं वो उसी किस पे आ रहा वक्त? जी जी इंशाअल्लाह। और तीसरे दिन यानी 23 तारीख में जी मंगल का दिन पड़ रहा है और 23 तारीख को दोपहर में ज़ोहर की नमाज़ जब निपट जाती है 2:30 बजे, उसके बाद हम लोग कदम शरीफ की ज़ियारत कराते हैं। जनान खाने में कदम शरीफ की ज़ियारत अलग कराई जाती है, हमारे ही बच्चे कराते हैं। और मर्दान खाने में भी हम लोग कराते हैं, बच्चे हमारे कराते हैं, हम लोग कराते हैं। तो वो उसका कोई टाइम नहीं है, जितनी जल्दी लोग निपट जाए, मतलब 1 घंटे में, आधे घंटे में, पौन घंटे में, 1.5 घंटे में। तो वो 2:30 बजे लगभग नमाज का से निपटने के बाद हम लोग निकालते हैं और 3:30 बजे तक, 3:45 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। उसी में लोग ज़्यादा चाहत होती हाज़िरी देने की, हाज़िरी देकर दुआएं मांगते हैं और अल्लाह ताला कबूल भी फरमाता है। सरकार मदीना का मुबारक का तवस्सुल दे के जब दुआएं मांगी जाती है कबूल होती है। बेशक। और मियाँ साहब ईद के हवाले से क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? ईद उल फित्र। ईद अब की क्या तारीख को है? हाँ 11 तारीख में पड़ रही है, 11 क्योंकि अप्रैल में जी आज हमारे पास सऊदीया में आज चांद होगा, कल चांद नहीं हुआ था। जी तो 30 का चांद हुआ भी हुआ, यहाँ भी 30 का ही होगा, तो इसलिए 11 तारीख में यहाँ इंशाअल्लाह ईद उल फित्र होगी। ईद उल फित्र होगी। जी प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि मस्जिदों के बाहर नहीं लगा, और सही बात भी है कि जो प्रशासन कहता है अपने उसके हिसाब से कहता है, लैंड ऑर्डर के हिसाब से। इसलिए ख्याल रखा जाए इस बात का कि अपनी अपनी मस्जिदों में पढ़ ले, ज़्यादा भीड़ जाके ईदगाह में ना लगाएं कि बाहर सड़क पे पढ़ना पड़े। मोहल्लों में तो मस्जिदें हैं बहुत सारी, ऊपर नीचे पढ़ सकते हैं। और ईदगाह में भी मियाँ साहब 2 मरतबा होगी, एक 8 बजे जमात होगी, एक 9 बजे होगी। अच्छा माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है कि ईदगाह में 2 होंगी, तब तो फिर बहुत बड़ी बात है कि दोनों उसमें निपट जाएंगे लोग। जी जी जी। और एक ही दफ़ा में नमाज एक ही ईदगाह में नमाज हो जाएगी। 2 दफ़ा नमाज होगी, साहब बहुत लोग निपट जाएंगे माशाल्लाह। नमाज़ें सबकी ईदगाह में हो जाएंगी, बहुत अच्छी बात है ये। और बहुत सुकून के साथ मनाएं, चैन के साथ मनाएं, कोई किस तरीके का आपस में मोहब्बत से मनाएं। कोई अगर मनमुटाव है किसी में तो उसको टालें। ईद का दिन खुशी का दिन होता है, उस दिन कोई ऐसी बात ना हो कि जिससे खटास पैदा हो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। और बुजुर्गान दीन के तवस्सुल से दुआएं हमने आज भी की हैं और हमेशा करते हैं। आका दो जहाँ सरकार मदीना सदका देकर आज भी दुआएं मांगी, उन्हीं के सदक़े से आप भी दुआएं मांगिए। ईद के दिन दुआएं मांगने का दिन है, खुशी मनाने का दिन है, कोई झगड़ा फसाद करने का दिन नहीं है। मोहब्बत से रहिए और मोहब्बत के साथ सबसे पेश आइए। प्रशासन को पूरे तरीके से उनको सहयोग दीजिए। कोई इस तरह का न हो कि प्रशासन को ये कहना पड़े कि साहब यहाँ के लोग ऐसे हैं। बहुत दिनों में दाग मिटा है हमारे एसपी साहब ने, SSP साहब ने जब बात बताया मीटिंग में, तो मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा मुरादाबाद का नाम उस झगड़ा वाली जगह के नाम में नहीं लिया जाता, संवेदनशील जिलों में नहीं है उसका नाम उसमें। उसको बहुत अच्छी बात है कि क्राइम फ्री हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गया है।
SP साहब SSP साहब इसके मुबारकबाद के काबिल है। मेरी तरफ से सबको मुबारकबाद, तमाम प्रशासन को, पुलिस के और प्रशासन के सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत, और तमाम खानकाही कमीशन के तमाम दरगाहों के सज्जादान, मुतवल्लियान, खादमीन सभी की तरफ से सब प्रशासन को, सबको, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बहुत बहुत मुबारकबाद ईद उल फितर की। सब कबूल फरमाए हमारी मुबारकबाद को, और सब आपस में प्यार मोहब्बत से मनाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाक।